एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं। ये तीर्थ स्नान के समान है। उस परमात्मा को अच्छा ना लगे तो इस स्नान का क्या लाभ। उसी की रची हुई सृष्टि को देखकर मन में ये विचार आता है कि उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ जी, बस। बिम्मी जी, आप एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर उसके बाद में सभी लोग बोलेंगे फिर एक एक करके। हाँ हाँ जी जी। हाँ। तो पहला है तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे की नाई करी। सी प्रचलित अभी भी है, उस वक्त भी था कि तीर्थ में जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो सब पाप भूल जाते हैं। वो उस वक्त भी था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी चला गया है, वो अभी वैसे के वैसे ही है? तो ये इसमें ये बता रहे हैं कि जो तीर्थ बाहर से हम सफाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर की सफाई तो हमको खुद ही करनी पड़ेगी है। उसके लिए क्या है, आगे उन्होंने बताया, विण भाणे की नाई करी। बिना ग्रेस के, है बिना उसकी क्या बोलते हैं ब्लेसिंग्स के, वो नहीं हो सकती है अंदर की सफाई। बाहर की सफाई हम कर लेंगे अगर तीर्थ में जाके जाके नहा लेंगे, है तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते हैं। हम अभी इस साल इतने हमने गलत काम किए, अभी जाके गंगा में डुबकी लगा लो तो सब साफ हो जाएंगे, है? तो ये सोच जो है उसके ऊपर है ये। आई डोंट थिंक हमारे ग्रुप को इसमें कुछ प्रॉब्लम है, सब एक तो बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, एवरीबडी नोज कि बहुत सिंपल सी बात है ये, है कि तीर्थ पानी में नहाने से कुछ नहीं होगा, अंदर का नहाना जरूरी है? अंदर अंदर अपने आप को बदल लेंगे तो हम बदल जाएंगे, नहीं तो हम अंदर बदली नहीं होने वाली। खाली तीर्थ नहा लिया अंदर बदली नहीं हुए तो उसका कोई वो नहीं है, पॉइंट नहीं है, करने का फायदा नहीं। उसके बाद दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं। दूसरे वाले में है, जेती सिर्फ उपाय वेखा ऋण कर्मा के मिले नहीं। जितनी भी कायनात में जितना भी नेचर ने कितना कुछ प्रोवाइड किया है, मैनिफेस्ट हुआ है कितना कुछ है, उसको मैं देखता हूं तो महसूस होता है कि विण कर्मा, कर्मा का सी गुरबानी में मेनली कर्मा को ग्रेस कहा गया है। तो बिना उसकी ग्रेस के कुछ पैदा नहीं होता है। यानी कि हमने पहले पढ़ा ना, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म हुक्म जो है वो उसका चलता है, यानी कि वो हुक्म भी एक ग्रेस ही है, एक नियम है? तो वो उस नियम से सब चल रहा है? तो सारी सृष्टि जो हो ये मैनिफेस्ट हो रही है उसके नियम के अनुसार, है? उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा अपना श्रेय ले लेते हैं। जैसे भी बीज डाला हमने, मट्टी में पानी डाला उसमें, तो बीज पेड़ बन गया, तो हमने बोल दिया हमने ये पेड़ लगाया है? लेकिन वो पेड़ उसकी ग्रेस के बगैर, उसके नियम के बगैर नहीं उग सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो होना है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक नियम के अनुसार है? तो वो विण कर्मा के मिले नहीं, यानी कि बिना उसकी ग्रेस के नहीं हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन बिना उसकी ग्रेस के या गुरु प्रसाद के ये नहीं हो सकता है? तो इतना ही है ये दो का, तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको, एक एक करके। तो अनामिका जी सरिता आप जी। बोलिए। हाँ, अनामिका जी बोलेंगे। अनम्यूट कीजिए अनामिका जी। सरिता जी मैं बाद में बोलूंगी। मोना बोलना चाहोगे? नहीं, बाद में बोलूंगी मैं। हाँ, मोना मोना। जी हम मतलब ये मतलब परमात्मा की मतलब वो, हम तो जैसे कि वो कठपुतली की तरह है, मतलब परमात्मा जैसे चला रहा है हमें, उसके हाथ में डोर है, मतलब उसके ऊपर ही छोड़ के मतलब हमें अपना वो करना चाहिए, अपने अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। चलाने वाला तो वही है, वही सांस दे रहा है, वही चला रहा है हमें।
मुझे यही समझ में आया ठीक है, बस। बहुत बहुत सुंदर है। हाँ जी, विमी जी बोलिए। हाँ जी, पहले वाले में वही है, वो मेरे से हिंदी में एक लाइन में सो गई थी। ऊपर है, अगर मेरे कार्य अच्छे हैं तो ये तीर्थ स्नान के समान है। तो वो जो है वो संत रविदास का कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन से आप निर्मल हो तो ये बाकी बातें तो ये मतलब फिर तो वो ऊपर ऊपरी चीजें तो कर्म कांड है। यदि आपकी सोच अच्छी है तो उसके नेचुरली वो कर्म भी अच्छे होंगे। तो अपने कर्मों में विश्वास रखो, ना कि ये ऊपरी ऊपरी ढोंगों में। पहले से तो मुझे वो समझ आया। और उसी की रची हुई सृष्टि को देखकर मन में ये विचार आता है कि उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो वही सृष्टि का कुछ भी देखो, मतलब उसने जो हर जीव का या जो कुछ भी इतना इंट्रिकेटली और थॉटफुली सोचा हुआ है सब कुछ। पूरा जो प्रोसेस, पूरा सिस्टम चल रहा है, वो तो अभी जो हम ये जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो है क्योंकि वो इंसान ने बीच में इसमें अपना दखल दे दिया है। पर उसकी बनाई हुई सृष्टि में तो कहीं पर भी कुछ भी मतलब कोई खोट, और वो उस सिस्टम के हम अकॉर्डिंग चलते रहे तो मतलब वो वाली लाइन आती है वो जो एक मूवी का ही है, ये कौन चित्रकार है। तो हर चीज में ही मतलब सब कुछ ही बहुत इतना अद्भुत है। चाहे अपने आप अपनी बॉडी के सिस्टम को देखो या किसी जानवर का किस तरह से उसका पैदा होना, वो सारा फूलों का खिलना, उसका फिर मुरझाना फिर से। तो वो सृष्टि में तो सब कुछ ही है, बहुत ही अद्भुत और फ्लॉलेस। तो उसी की मतलब वही है कि उसकी रची हुई सृष्टि को देखकर मन में ये विचार आता है कि उसकी कृपा के बिना, और जो वो उसकी कृपा भी तभी है जब तुम अपने कर्मों में अपने विश्वास रखो। यदि तुम अपने ऑनेस्टी से करोगे तो तभी वो कृपा है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स वाला है। परफेक्ट। हाँ, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, विनोद जी आप अवेलेबल हैं बोलने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 47 का यही तीर्थ स्नान के समान है, ये परमात्मा के अच्छा, ये वाला करना है ना, बराबर। हाँ जी। हाँ, इसमें हाँ, मतलब कि इसमें ये तीर्थ स्नान, अगर मेरे कार्य अच्छे हैं तो ये तीर्थ। हाँ, मतलब कि जो कार्य करना है वो ये सोच के करना है कि परमात्मा अगर देख रहा है तो वो किस तरह से होगा। मतलब कि हमको ये रखना है कि अपने ऊपर चेक रखना है हमेशा कि अगर जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, परमात्मा को सेंटर में रख के ही देखना है कि और मतलब बस परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहता है, वो सोच के ही कार्य करना है, गलत कार्य करना नहीं है। अगर ये मन में रहेगा कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ परमात्मा मुझे देख रहा है, तो आदमी गलत कार्य करेगा ही नहीं। तो उसके लिए वही कहा है कि मतलब ये तीर्थ जो स्नान है वो जो परमात्मा को अच्छा लगे वही कार्य करना चाहिए, बस यही समझ में आया। हाँ, नहीं, थैंक यू। बहुत ठीक समझ में आया है आपको बिल्कुल। ये जो विम्मी की और इसकी विनोद जी की कमेंट बिल्कुल परफेक्ट। मतलब उस सेंटर से ही बोलने लग गए आप लोग कि जो जहां से मतलब मैं बुलवाना चाहती थी, जैसे मेरी चाह थी इस चीज में कि उस सेंटर तक पहुंच जाए। तो बहुत ही सुंदर कमेंट्स हैं दोनों की। विम्मी का तो जो वैसा था ना एक्सप्लेनेशन, मतलब ये हर चीज को बहुत माइन्यूटली जैसे किसी की फील को जो है टच कर कर बात करती है। और विनोद जी ने जो परफेक्ट बोली कि सेंटर पर आकर पहले आप स्वयं वैसे हो जाते हो जिसमें छल कपट, अपना पराया, राग द्वेष किसी भी प्रकार की चीज नहीं रही। तो सेंटर उस चीज का नाम है। तो वो जो पहले ही हमने सरेंडर कर दिया मन को। जैसे ये अहंकार है, अहंकार ही कर्म करेगा ना, कर्म आत्मा तो करती नहीं है। आत्मा के फॉर्म में यदि अहंकार आत्मा को समर्पित करके यदि कर्म करता है तो उसका कर्म सेंटर से कर्म है उसका, आत्मा को समर्पित करके। तो वो दशा हर मनुष्य की जब तक नहीं आती, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जितनी सारी बीमारियां हैं टोटल, तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, ना कि सृष्टि। तो जो एक नॉर्मल मनुष्य जो कार्य करता है ना, वो लग जाता
है सृष्टि को परिवर्तन करने। सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकती, सृष्टि पहले परिवर्तन करनी पड़ेगी। जैसे जो कल भी बात हो रही थी, तो जैसे एक हिंसक दृष्टि या भोग की दृष्टि से जो मनुष्य ऑपरेट करता है, तो भोग की दृष्टि से जैसे मैं ऑपरेट करती हूँ, तो मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति है, यदि वो काम का नहीं है तो मैं उसको समझती हूँ कि ये बेकार ये मनुष्य है, इसमें बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये इसमें काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं इस तरीके की नजर उसको इस तरीके से देखती है। लेकिन वो जो भोग की जो दृष्टि है, उससे योग की दृष्टि करनी पड़ेगी। योग की दृष्टि क्या होती है? योग की दृष्टि ये होती है कि सब में वही, सारे में वही, चाहे वो काम का हमें लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं काम की नजर से उसको अपने लायक समझ रही हूँ या नहीं समझ रही। तो इसी प्रकार सारा जो पशु जगत, जीव जगत और जो सारी हमारी जो ग्रीनरी है, सब कुछ जो टोटल है, सब में कण कण में व्यापक दृष्टि जब तक हमारी नहीं होगी, तो तब तक जो है हमारा योग में स्थिति नहीं होती। तो पहले हमने योग किया, सेंटर को अपने ठीक किया, ये होता है सबसे पहला समर्पण जो मांगती है। और समर्पण जब आपने 100% कर दिया, समर्पण मतलब कि मैं अपने मन के हिसाब से कार्य नहीं करूंगी, जो कार्य जिस सिचुएशन में जो जरूरी है करना वो करूंगी। तो आप सेंटर पर आ गए तो आपका कार्य होगा ऑटोमेटिकली ही ठीक होगा, सुंदर कार्य होगा। जिसका 0 सेंटर से कार्य निकलता है, तो वो जो कार्य निकलता है वो सुंदर कहलाता है। बाहरी कार्य सुंदर नहीं कहलाते, चाहे कर्म। तो जो मनुष्य कर्मों पे जाता है और मन से जो मन को नहीं देख पाता, तो उसकी दृष्टि कहते हैं मिथ्या दृष्टि में जो मनुष्य जीता है। हम कर्मों पे जाते हैं ज्यादातर कि किसके कर्म कैसे हैं, लेकिन वो कौन से केंद्र से निकले हैं वो मैटर करती है चीज। तो ये सूक्ष्म दृष्टि इस ग्रुप में वैसे तो सभी ही लोगों में आ गई है, क्योंकि ऐसा वाला नहीं है कि किसी को समझ ना आते हो। क्योंकि यहाँ पर मैं तो सबको जो जैसे एक डिग्री की तरीके से दी जाएगी तो अर्जुन की कैटेगरी में लेके आऊंगी, लेकिन वहां पर भी एक अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया ना कि तू जो सामने, अब तू इसमें मत पड़ कि मैं जो है अपना जीवन खत्म कर लूं, इसकी बजाय कि युद्ध करने की बजाय मैं अपना जीवन खत्म कर लूं। तो वो एक अभी इस ग्रुप में भी बचा हुआ है, इस ग्रुप में सबके ऊपर बचा हुआ है वो चीज। एक शालीनता का आवरण होता है, शालीनता का आवरण होता है कि उसमें मैं कर्म करने में इतनी निर्भय तरीके से नहीं, कहते ना जैसे या तो कर्ण की तरह कवच आप खुद उतार लें। कवच मतलब जो संसारिक कवच, एक शालीनता का जो कवच पहना होता है, और एक कवच होता है कि आपने स्वयं उतार लिया, या फिर नहीं तो दुनिया उतारेगी। तो वो क्या होता है कि जैसे आपने आपने किसी की वृत्ति को पोषण दिया ना बोलते हुए में कोई भी चीज, जैसे भीष्म पितामह, वो तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया, लेकिन आप कोई सामने मनुष्य कोई चीज कर रहा है और आपके अंदर वो शालीनता का आप आवरण पहने हुए हैं, तो आप उसको बोल नहीं पाएंगे ना, बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका मन तो आपको नोट हो रहा है सब। तो सामदंड से उसको, सामदंड वेद मतलब जैसे होता है ना, डिग्री का इस्तेमाल करा जाता है, डिग्री का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि आप पहले उसको आराम से बोलेंगे, फिर दोबारा में बोलेंगे, थोड़ा सा वैसा करके बोलेंगे कि उसकी क्या वीकनेस है, वहां तक जाना चाहेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डिग्री अपनी बढ़ानी पड़ेगी यदि नहीं मानता तो यहाँ पर जब हम व्यवहार के तल पर आते हैं ना, तो व्यवहार के तल पर ये सारे सामदंड वेद अपनाकर जब मनुष्य उस चीज को परफॉर्म करता है, तो वो एक परफेक्ट एक्शन होता है, जो कृष्ण के तल पर एक्शन होता है, और उसके बिना बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो भी हम अपने सामने होता देखते हैं, तो यदि ईश्वर ने आपके सामने वो घटना घटवाई है, तो आप चुपचाप यदि बैठे हैं तो वो बात नहीं बनेगी, वो आप उसके चुपचाप बैठना भी कर्म में भागीदार होना है। तो उतना साहस लाना पड़ेगा कि आप उसको अपने तरीके से बोलें, आराम से बोलें, कैसे ही बोलें, या उसको किसी भी जो उसकी कमजोरियां हैं उसको शोषण करके बोलें, तो वो सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। तो वो एक आवरण जो है लास्ट वाला, जो जहां तक मेरे को इस ग्रुप में है वो दिखता है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो चीज होती है ना हमारी, ये वीकनेस उसमें आती है, क्योंकि हम वो स्वरूप है जिसका कोई नाश नहीं हो सकता। तो उस स्वरूप में बैठकर जब तक हमें इस प्रकार के समाज में वो नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग सभी प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी उतनी डेयरनेस आनी चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य सोचता है कि मेरा तो एक हो जाएगा और मैं ये चीज ना बोलूं, तो वो भी एक स्वार्थ का रिश्ता होता है, स्वार्थ का। तो स्वार्थ का रिश्ता भी जब तक आप रखें कि जब तक वो चीज, चलो ठीक है कि आप जैसे कहते हैं ना बेचते हैं हम अपने आप को,
बिजनेस करते हैं तो उसमें दोनों तरफ से व्यवसाय चलता है कि सामने वाले ने कुछ दिया और मैंने कुछ दिया, ऐसा वाला चलता है। तो बिजनेस रिलेशनशिप तो चल रही है, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप के बाद में एक जो लव वाली जो रिलेशनशिप होती है वो आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो एक बिजनेस के तल पर आप फैमिली का पोषण कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन समाज में किसी को भी जो बियर करने वाली जो बात आती है तो उसमें भी सामदंड भेद अपनाकर जो मनुष्य कर पाता है तो वही परफेक्ट जो है स्टेट होती है। और वहां तक पहुंचना है सबको, मनुष्य मनुष्य योनि ली है तो वहां तक पहुंचना बनता है, क्योंकि कहते हैं ना जैसे अपनी तो भूख पूरी हो गई, भूख मतलब इस सांसारिक पदार्थों की भूख पूरी हो गई, तो उसके बाद में फिर वो निष्काम वाला जो कर्म का जो चैप्टर है ना वो आ जाना चाहिए। तो अब इसके बारे में मैं जो है विनोद जी से एक बार दोबारा पूछना चाहूंगी, विनोद जी और बिम्मी जी जरा इसके लिए बताएंगी। हाँ जी, विनोद जी जरा आप बताइए पहले। हाँ, विनोद जी आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, हाँ, आवाज नहीं आई आपकी। विनोद जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए बिम्मी जी आप बोलिए फिर तुम है, इनका। वो तो बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन आपस में जो आपकी सोसाइटी एटलीस्ट जहां आप रहते हो, जहां कर्म करते हो, है वहां पे अगर कोई चीज गलत हो रही है या कोई चीज मतलब नहीं समझ रहा है, तो उसके सामने आवाज उठानी है और सही चीज को सपोर्ट करना है। तो मनुष्य जीवन यही है कि सामने जो है हेल्प कर सकते हो करो, और उस हिसाब से निडर बन के चलो। बिल्कुल परफेक्ट सही। परफेक्ट। थैंक हाँ बिम्मी जी बोलिए आप। हम्म। हाँ, जो आपने वही कहा कि अभी भी हमारा वो जो वो शालीनता वाला क्या कहते हैं, शालीनता वाला अभी भी ओढ़ा हुआ है हमने। मुझे लगता है कि वही हर स्थिति में हर परिस्थिति वो है, मतलब हम लोग अभी भी थोड़ा सा वो लिहाज करके या कुछ उसमें, और वो डेयर डेविल वाली अभी मेरे ख्याल से मतलब आपकी वो एक बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, अभी भी हम सब में वैसी नहीं है वो डेयर डेविल वाली। पर मुझे साथ साथ ये भी लगता है कि हर स्थिति में वो ना हर परिस्थिति के अनुसार वो मतलब हमें फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ पर एकदम ही डेयर डेविल और एकदम कहीं पर वो शालीनता के साथ वो स्टेज वाइज स्टेज जाना है, और एकदम अटैक नहीं करना। आप पहले धीरे से दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, वो है। यहाँ पर मुझे वही वो पॉलिटिक्स में ही यदि देखें तो पहले जो भारत का रवैया होता था और देशों के साथ या यूएस के साथ स्पेशली, कि उन्होंने हमारे वो एम्बार्गो लगा दिया, कुछ आ दिया, और हम भीगी बिल्ली के मतलब पहले ही हम सोच के रख देते थे कि भाई हमने ये स्टैंड लिया अपने देश के लिए तो वो हमारे ये कर देगा, वो हमारे ये कर देगा। तो हम वो सोच में ही हम पहले ही अपने आप को वो स्टेप ही नहीं लेते थे। पर अब वो रिवर्स हो गया है कि हमने कहा कि एक मतलब हम ले रहे हैं और हमने अपना स्टैंड वो कर दिया कि भाई हम ले रहे हैं, हमारे देश के हित में है। अब तू कहते हैं तुमने जो करना है करते रहो। तो उनको वो वहीं पर है कि जितना दबोगे वो आपको दबाएंगे, तो वो पर वही है कि हर परिस्थिति में भी वो होगा, कहीं कहीं जगह थोड़ा सा आराम से भी करना पड़ेगा, कहीं पर एकदम ही वो अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। अगेन यू हैव टू अर्न दैट पोजीशन टू बी अ डेयर डेविल आल्सो। जो अर्न नहीं करना होता। Exactly, हाँ, बिम्मी जी थोड़ा सा एक उसमें हाँ जैसे जी। विनोद जी ना हमेशा सेंटर का बोलते हैं ना, तो जैसे हम्म। सेंटर पे मैं आ गई, सेंटर पर आना मतलब होता है मैं जन्म मृत्यु से परे हो गई, ठीक है, मैं लीडर हम्म। वाली अवस्था पहुंच गई। आप वहां पर अपने आप को चेक करें कि वहां से कोई भी गलत काम होगा। यदि इंसान ईगो कर रही है ना वो काम, ईगो कर रही है वो काम, तो वो उसमें क्या करती है, वो अपनी मर्जी ले आती है। वो पहले बिना मर्जी के शुरू करी उसने, बिना मर्जी के उसने स्टार्ट किया काम, फिर वो ठेकेदारी ले लेती है उसका काम का कि अब तो मैं इसका वो आपस में कब कब आपका मोटिव निष्काम से काम वाला बन जाता है ना पता नहीं चलता। काम के बीच में भी करा तो आपने निष्काम करके उद्देश्य से एंटर हुए, लेकिन कामना हाँ। हो गई कि अब ये काम जो है तो मैं करा के ही मानूंगा, तो वो ईगो हो जाती है। वो ईगो सडन ईगो एकदम फटाफट एंटर कर जाती है। ये सब में होती है ये चीज। हम भी, आपने यदि सेंटर करा है, सेंटर हमेशा याद रखना जरूरी है, अदरवाइज तो आप काम का श्रेय ले लेंगे ना। यदि आपकी बड़ाई हो गई तो हम्म। आप काम का श्रेय ले लेंगे, फौरन अंदर हार्मोन बनने शुरू हो जाएंगे, और जहां पर आपको हम्म। क्रिटिसाइज करा जाएगा वहां पर आप छोटे हो जाएंगे। तो हम्म। क्रिटिसाइज
वो चीजों से परे वाली स्थिति होती है। वो सेंटर पर आए तो सेंटर पर मैं वही हूँ, आत्मिक लेवल पर है हूँ। तो जब वो वाला सेंटर में अचीव कर ली तो सेंटर को बीच में खोना नहीं है। वो चीज तो यदि आप भूल गए तो वो तो फिर ईगो का खेल हो गया ना चालू। नहीं ये नहीं, चलता है। सेंटर तो रहा आपका, वो जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है कि भाई मेरा, अब जैसे वही अगेन वो पॉलिटिक्स का लेके ही कि मेरा देश हित का है इंटरेस्ट, मेरा वहीं तक मेरा गोल है कि देश के लिए जो मुझे करना है उसके लिए मुझे, पर मैं एकदम भिड़ जाऊं यूएस के साथ, या मैं पहले अपने आप को स्ट्रांग बना के एंड देन फिर भिड़ूं। तो उसमें भी मतलब आपकी वो कहते हैं ना, वो डिसाइसिव डिसीशंस लेने पड़ेंगे किसी भी परिस्थिति में। ये तो एक एग्जाम्पल है कि आप, आपका तो सेंटर पर ही हुआ, पर आप एकदम अटैक कर दो या धीरे धीरे करो, वो जोर की झटका वाला वो जो है धीरे धीरे वाला, हाँ हाँ। तो वो ये आपकी हर सिचुएशन में डिफरेंट होगी। ये जो आप कह रहे हैं ना बिम्मी जी, जैसे इस पे गीता में हम्म बोला गया ज्ञान और विज्ञान दोनों। तो मुझे अपनी हम्म पावर पता होनी चाहिए, और सामने वाला जिससे मैं पंगा लेने जा रही हूँ उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा तो वो तो आप फिर फेल हो जाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। हम्म तो उसको कैसे, उसको जो है पकड़ना है, उसको कब्जे में लेना है हमने, वो तो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो कहते हैं जिंदगी के सामदंड भेद सारे आने चाहिए। ये नहीं, हाँ सामदंड भेद भी एक अहंकार यूज करता है और एक एक आत्मा करती है। तो आत्मा लेवल पर हम लोगों को जाना है। ठीक है, चलिए। मेरे को तो लगता है बिल्कुल समझ में तो आ रही है। बस वो वही पॉइंट पर मैं चाहती हूँ कि उस सेंटर पर रहकर सब बोले। तो उसमें क्या होता है, भाषा में भी कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से इंसान बता सकता है। और अनामिका जी, मोना जी, आप लोगों से अभी दोबारा नहीं पूछा गया, टाइम का वो है। यदि आप बोलना चाहती हैं तो दोनों आप बोलिए एक एक करके। हाँ हाँ जी, जी। मोना बोलो। ये जो अगर हम सेंटर पे रहने, वो जो गीता में भी यही बोला है ना कि अभ्यास करना पड़ता है, भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। मन, वो अभ्यास से ही अगर हम अपने मतलब मन को कंट्रोल करेंगे, उसमें रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमसे कर्म होंगे ना, वो मतलब पॉजिटिव ही कर्म होंगे। वो फिर वो फिजिकल कर्म का उसमें कोई फिर इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। जब परफेक्ट। मतलब फिजिकल मतलब वो जो कर्म कांड मतलब फिर उसका हाँ हाँ इतना वो नहीं रह जाता। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर बोला मोना, पहुंच गई हो तुम वहां तक। हाँ अनामिका। अभ्यास अभ्यास करना, वो भगवान ने अभ्यास के लिए ही बोला है ना, अभ्यास करो। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। वही, जब हम सेंटर में आकर कर्म करेंगे तो हमारे जो कर्म है मतलब हर कर्म मतलब वॉच होके ही होगा ना, तो गलत कर्म नहीं निकलेगा। और मतलब जब डर ही नहीं रहेगा सेंटर में है, मतलब कि हमें मतलब वही हाँ अभ्यास कर करके ही वो चीज आएगी। परफेक्ट है। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए, हाँ जी, कंक्लूड ये करते हैं जो फिर। आज दोनों वर्ड्स किए ना हमने, इसमें जो मुझे समझ आया है वो इस तरह है कि प्रकृति जो है, नेचर है, वो सहज है। यानी कि वहां अपने आप सब हो रहा है, वो हमारा कोई उसमें पार्ट नहीं है। हैं? सूरज चांद तारे सब अपनी अपनी नियम अनुसार चल रहे हैं। हैं? जो नियम उनको बनाया गया है सब कुछ अपने आप हो रहा है। सिर्फ एक चीज, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारी बुद्धि है या हमारा मन है, वो उस नियम से बाहर चला जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना जीरो पे लाना, वो नियम से बाहर चला गया, उसको फिर सहज बनाना, उसको जीरो पे लाना बोलते हैं। लेकिन जो बाहर चला गया है, डिविएट हो गया है, उसको सेंटर में लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाकी जो है अपने आप हो रहा है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम जो बाहर का चेंज करने की कोशिश करते हैं, बाहर ये हो रहा है उसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे नहीं ऐसे, या किसी दूसरे के बारे में बोलेंगे इस बंदे को तो ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अपने अंदर जब झांकेंगे तो उसको सहज करना है, तो उसके सहज करने के लिए मेहनत लगती है। उस मेहनत के बाद फिर गुरु प्रसाद है। जैसे कल मैंने बताया था ना, सतगुरु सॉरी सत चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आते हुए लेते। यानी कि हम एक कदम अगर बढ़ाएंगे शून्य मन करने के लिए, मैं इस भाषा में बोल दूंगा, तो बाकी सब
सहज हो जाएगा। यानी कि मेहनत तो शुरू में करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में वो सहज हो जाएगी। जैसे नेचर है वैसे ही हम भी हो जाएंगे, लेकिन वो करने सहज करने के लिए शुरू में अपने आप के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम बाहर को चेंज करते रहें और अपने अंदर का भूल जाएं। वो तीर्थ नाव में भी यही है और जेति सृष्टि उपाय वेखा में ही वही है। जेति सृष्टि ना, जैसे ये सृष्टि बन उपाई गई है, जैसे बनाई गई है, क्रिएट की गई है, वो अपने आप सब अपने आप हो रहा है। हमको सिर्फ अपने अंदर का जो है वो चेंज करना जरूरी है। वो हम चेंज नहीं करेंगे तो बाहर का जितना मर्जी कर लें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अंदर का चेंज हो गया तो बाहर का अपने आप चेंज नजर आएगा। हमको लगेगा कि बाहर चेंज हो गया है, जबकि हुआ नहीं है। हम हमारी दृष्टि चेंज हो गई है। तो वो दृष्टि चेंज करने के लिए जो हमको करना है वो मेहनत जरूर है। वो सेंटर में लाने के लिए जो आप बोलते हैं वो मेहनत बहुत जरूरी है। उसके अलावा सब अपने आप गुरु ग्रेस है, गुरु प्रसाद है। हाँ जी, चलिए खत्म करते हैं आज का। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।